सो बेटा नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मतलब मुझे फिगर में ये जो ट्राइंगल दिख रही है इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री लेंथ। ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं, ए बी, बी सी और सी ए। मुझे इन तीनों का ऐड निकालना है। तो इस क्वेश्चन में देखो बेटा, ए सर्कल के बाहर का पॉइंट है, तो बाहरी पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट आपस में इक्वल होंगी, मतलब ए क्यू इक्वल टू ए आर, बी पी इक्वल टू बी आर, सी पी इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, तो बाहरी पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट आपस में इक्वल है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हुआ? बी पी 6 हुआ। इसी तरह ए क्यू अगर 4 सेंटीमीटर है तो ए आर भी कितना हुआ? 4 सेंटीमीटर। और पी सी अगर 5 सेंटीमीटर है तो सी क्यू भी हुई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ए बी को इन्होंने तोड़ के लिखा है। ए बी को तोड़ के क्या लिखा है? ए आर प्लस बी आर। ठीक है, ए आर प्लस बी आर। बी सी को तोड़ के लिखना है, तो बी सी को तोड़ के लिखो, बी पी प्लस पी सी, तोड़ के लिख दिया। सी ए को ब्रेक करके लिखना है, ए क्यू प्लस क्यू सी। ठीक है जी। अब ए आर और बी आर कितना था हमारे पास? ए आर था 4 और बी आर कितना था? 6 सेंटीमीटर। बी पी 6 सेंटीमीटर था, पी सी 5 सेंटीमीटर था, ए क्यू 4 सेंटीमीटर और क्यू सी 5 सेंटीमीटर। यहाँ देखो बेटा, जो सारी वैल्यूज़ हमने रखी हुई है ना, यही वैल्यूज़ उठा के मैंने वहाँ पर रख दी हैं। तो अब इसको रखने के बाद हम ऐड करते हैं तो हमें ट्राइंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा। ओके बेटा जी। नाउ लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। हमें प्रूव करना है कि सर्कल की डायमीटर के एंड्स, ये सर्कल देखो, सर्कल का ए बी डायमीटर है, डायमीटर के एंड्स क्या होते हैं? ये जहाँ पर डायमीटर शुरू और ख़त्म होता है ये एंड्स है। एंड्स पर टेंजेंट है। क्या है ये? टेंजेंट है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हैं। दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हैं, मुझे ये प्रूव करना है। तो पैरेलल लाने के लिए अब हम इसमें बेटा, अगर ये ए बी डायमीटर है तो ओ ए क्या है? रेडियस। और हमें पता है एक ही पॉइंट से जाने वाली रेडियस और टेंजेंट मिलकर 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। सिमिलरली हेयर, तो हमने लिखा यहाँ पर एंगल पी ए ओ 90 डिग्री, एंगल एल ये एंगल पी ए ओ और एल बी ओ। हाँ बेटा, ये एल है ना, एल बी ओ, एंगल एल बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। टेंजेंट एट अ पॉइंट एंड रेडियस थ्रू दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हमने एंगल पी ए ओ 90 लिया है, एंगल एल बी ओ 90 लिया है बेटा। इस दोनों को, इसको 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया बेटा। ज़रा सा इसको ऐड करो, तो ऐड करने पर एंगल पी ए ओ प्लस एंगल एल बी ओ 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना आएगा? 180 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल पी ए ओ, ये वाला एंगल एल बी ओ दोनों मिलके लीनियर वो बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, सीधी लाइन बन रही है यहाँ पर। तो ये देखो, एंगल पी ए ओ
PAO और एंगल LBO मिलाकर कितना आ रहा है 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 180 डिग्री आ रहा है तो थोड़ा सा इसमें बेसिक पे आओ। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइन को जोड़ने वाली कौन होती है ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल के एक ओर के एंगलों का, एक ओर के अंदर के एंगलों का जोड़ अगर 180 डिग्री हो तो लाइनें पैरेलल होती हैं। ऐसा रूल है या नहीं? ऐसा रूल है। पैरेलल लाइनों की ट्रांसवर्सल के अंदर के एंगलों को एक ही ओर के एंगलों को जोड़ने पर 180 डिग्री हो तो लाइनें पैरेलल होती हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल बेटा? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो हम देख रहे हैं एंगल PAO और प्लस एंगल LBO दोनों मिला के 180 डिग्री बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा लाइनें पैरेलल हैं। देखो जैसे हम कहते हैं कि अगर पैरेलल लाइनें हैं तो को इंटीरियर एंगलों का जोड़ 180 होगा। अब इसको उल्टा कर दो, अगर को इंटीरियर एंगलों का जोड़ 180 है इसका मतलब लाइनें पैरेलल हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।